मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आग्रह भी करता हूं कि दर्शकों अच्छा लगता है तो लाइक करो। अब मैं देखता हूं लाइक कम करते हैं, देखते तो हैं ना, कमेंट में लिखते हैं। मेरा मनोबल थोड़ा ऊंचा हो जाता है जितना लाइक आएगा या जितना कमेंट्स लिखा जाएगा। आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। हर एक बालक को, हर एक माता पिता को शिक्षा आदि के बाद दो इच्छाएं होती हैं, पुत्री हो या पुत्र हो, शादी हो जाए और व्यवसाय मिल जाए, रोजगार मिल जाए। और व्यवसाय रोजगार मिल जाने के बाद फिर लालसा रहती है शादी की और फिर इधर उधर भागते हैं। अगर पहले से ही देख लिया जाए अपनी कुंडली, बच्चों की कुंडली भी क्या है, तो मंजिल थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब जब समय पड़ता है तो फिर कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है, व्यवसाय नहीं मिल रहा है। जातक को अच्छे सरकारी नौकरी, अच्छा राजयोग जब प्राप्त हो गया तो अभिभावक के भाव भी बढ़ जाते हैं। आजकल भाई भाव भी बढ़ जाते हैं जितनी अच्छी नौकरी होती है। और फिर ग्रहों का हिसाब किताब है, वो तो सबसे पहले है। तो विचार करते हैं क्या उसकी कुंडली में राजयोग है और विवाह में क्या बाधाएं हैं। मैं हमेशा अभिभावक को ये कहूंगा, भाई अपने बच्चे की पहले से ही कुंडली एक से नहीं 3 विद्वानों से दिखाओ। देखो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और कोई परम ज्ञानी नहीं है, तो 3 से दिखाओ क्या समस्या है, उसका पहले से विधिवत उपाय कर दो, बाकी छोड़ दो प्रभु के ऊपर, क्या होगा। करने वाले तो वो हैं। मैं हमेशा बताता हूं, अगर आज प्रत्यक्ष रूप में किसी मजिस्ट्रेट साहब ने किसी अपराधी को मान लिया, सजा दे दी 5 महीने की, 6 महीने की, 2 साल के, हमको पता है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आप जन्म में अपनी कुंडली में ये 12 भाव हैं जो अशुभ कर्मों की सजा लेके आए हैं, वो तो उस प्रभु को मालूम है। उसके लिए हम अपील कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं श्रद्धा से। फल तो उसी ने देना है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो समय से पहले दिखाइए। हमेशा बताता हूं, ये लगन का भाव है, 10म भाव, द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का, भूमि मकान, माता का, शिक्षा का, शत्रु का, रोग का, संघर्ष का, सेवा का। 7म भाव जीवन साथी का, 8म भाव आयु का, विज्ञान का, 9वां भाग्य भाव है और ये 10म भाव प्रतिष्ठा। आमदनी का भाव तो चाहिए भाई, आजकल आर्थिक युग है, बिना आमदनी से कैसे होगा। और 12th भाव जो कमाया उसको खर्च भी करना है, सहवास सुख भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। लग्नेश 8म भाव में हो, लगन का स्वामी 8म भाव में आपका, तो परेशानी आती है, पितृदोष होता है। अगर अपनी राशि में होता है लग्नेश, जैसे शुक्र का है या मंगल का है, तो आत्मबल बहुत होता है। तो 8म भाव गूढ़ ज्ञान भी तो है, दबा हुआ खजाना भी है, रहस्यमय ही है। पितृदोष अपनी जगह पर है, लेकिन वो बड़ा गूढ़ ज्ञानी भी होता है, दक्ष होता है भावना। 9वां कुंडली में लग्नेश नीच राशि में हो तो दिक्कत आती है। 9वां कुंडली में लग्नेश नीच राशि में हो तो दिक्कत आती है विवाह में। और 7म भाव का स्वामी अस्त हो और 7म भाव अशुभ भाव प्रभावी हो आपका, ये 7म भाव। लगन कुंडली किसी की भी हो, जो शादी करने जा रहे हैं, आप अपने 7म भाव को देखिए। 7म भाव में किस ग्रह का प्रभाव है, कौन बैठा है, आप देखिए, तो उसमें भी दिक्कत आती है। और अच्छा राजयोग कई होते हैं, जैसे मैं बताता हूं, 10म भाव का स्वामी पंचम में, पंचम का 10म में, लग्नेश 10म में, 10म का लगन में, 10म का 9म भाव में, 9म का इसमें, ये सारे राजयोग हैं। मिल गया राजयोग तो मिल गया, पैसे हाथ में आने लगे, लेकिन फिर अभिभावक की होती है, फिर भाव बढ़ जाते हैं ना, जैसे मैंने बताया, तो परेशानी आ रही है शादी की। चलो उसका भी मार्गदर्शन कर लेते हैं। अब भाई उसको नौकरी किस योग से मिली है,
और क्या बाधा है उसके शादी में। प्रबल भागवान भी है, अच्छी नौकरी भी है, राजयोग भी है, विवाह बाधा है, दाम्पत्य सुखों की हानि है। जातक का जन्म 13 जुलाई 1998 कृष्ण पक्षात 7 सोमवार को हुआ, दोपहर को 1:06 पर। जन्म के समय तुला लगन है, 2 डिग्री 3 मिनट है। पंचम भाव में केतु 9 डिग्री लेकर के, चंद्रमा 13 डिग्री लेकर के, और छठे भाव में गुरु अपनी राशि में 4-11 लेकर के, सप्तम भाव में नीच राशि में शनि है, और अष्टम भाव में लग्नेश शुक्र अपनी राशि में है। नवम भाव में सूर्य और मंगल है। मंगल अस्त है, सूर्य एकादश भाव का स्वामी है, और भाग्य भाव का स्वामी बुध यहाँ पर 10वें भाव में चला गया, और गुरु भी भाग्य इसको 10वें भाव को देख रहा है। एकादश भाव में राहु है, चतुर राशि में है, लेकिन एकादश भाव में राहु अच्छा फल दे देता है, पर्यटक योग बना देता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत देता है, थोड़ी बहुत तो देते हो, अलग बात है। सूर्य की हम बात करें तो सूर्य मित्र राशि में है, भाग्य वृद्धि, धर्म का पालन करने वाला है, न्याय प्रिय है, सौभाग्यवान है, भाई बहन का थोड़ा सुख भी देगा। पराक्रम अपने बलबूते पर ऐसा आगे बढ़ता है जब एकादश भाव का स्वामी 10वें भाव में और सूर्य हो, और सूर्य पराक्रम को देखे, पराक्रम भाव को देखे, ऐसा जातक अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाला होता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी है, पंचम भाव में राजयोग हो गया, 10वें भाव का स्वामी पंचम भाव में राजयोग हो गया। बुद्धि योग से मनोबल से सफलता प्राप्त करता है, व्यवसाय में लाभ और सम्मान, अच्छी आमदनी, धनी और सुखी, विदेश योग भी होता है, चंद्रमा ने भी बना दिया। मंगल की बात करें तो मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, मारक है, अस्त है, थोड़ा फल तो देगा, लेकिन अस्त है क्यों, नवास में सूर्य से काफी दूर है, फिर भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल अस्त ना हो, थोड़ा सा 16 डिग्री का फर्क है, बहुत अच्छा है। आप समझो भाई अस्त है तो मैंने लिख दिया, लेकिन फल देगा। बुध, बुध कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का भी स्वामी है, थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण तो देगा, लेकिन अच्छा देगा भाई। व्यवसाय में उन्नति में थोड़ी सी कठिनाई तो देगी, लेकिन होगा, और घरेलू सुख भी देगा उसको। भाई द्वादश के भी तो गुण कैरी करेगा, वो अलग बात है, वो तो जिसकी 2 राशियां होती है उसमें होता ही होता है, लेकिन अच्छा देगा, परिश्रम अधिक करा के देगा। गुरु की बात करें तो गुरु यहां पर अपनी राशि में है, शत्रुओं पर अपने ज्ञान से कंट्रोल करता है। गुरुदेव ज्ञान का कारक है, उनको शत्रुओं से अपने ज्ञान के द्वारा उनके ऊपर विजय पाता है, और व्यवसाय की वृद्धि में उच्च दृष्टि से देख रहा है। गुरु की खास बात एक और मैं बता दूं, ये चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसी सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं। बाहर से लाभ होगा, कुटुंब से भी अच्छा होगा, थोड़ा सा छठे भाव में होगा, लेकिन ऐसा जातक थोड़ा सा स्वीट वीट थोड़ी सी खा लेता है, पसंद कर लेता है। शुक्र लग्नेश है, जैसा मैंने बताया, अष्टम भाव में आ गया, आत्मबली है, ज्ञानी है, लेकिन 28 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। यहां पर ये दिक्कत आ गई है 28 डिग्री की, 28 डिग्री की बाकी जगह में भी दिक्कत आई है, मैं आपको प्रभाव बता दूं। शनि की बात करें तो शनि पंचम भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव स्वामी, कारक ग्रह है, नीच राशि में आ गया, यहां पर हो गया समीकरण खराब। तो तुला लगन के लिए शनि कारक ग्रह है, और कारक ग्रह नीच राशि में आ गया, और जब शनि नीच राशि में होता है, जब कुंडली में हो या नवास में हो, तो बहुत संघर्ष करा देता है, बहुत संघर्ष में कुंडली बन जाती है। आपको जीवन भर शनि के उपाय करने चाहिए, थोड़ा सा संघर्ष के बाद फल देगा। यहां पर सप्तम भाव में सप्तम भाव की हानि हो रही है, भाग्य की तो वृद्धि कर रहा है, वो कोई बात नहीं है। सूर्य तो पीड़ित नहीं रहा, सूर्य के 26 डिग्री, इसके 8 डिग्री है, वो बात नहीं है। लगन को ऊंचा उठा रहा, उच्च दृष्टि से देख रहा है, और घरेलू सुख भी दे रहा है, लेकिन सप्तम भाव में नीच राशि का आ गया, यहां पर दिक्कत आ गई। अब राहु एकादश भाव में, राहु की 9 दृष्टियां सप्तम भाव पर होगी, तो राहु और शनि का यहां पर सप्तम भाव में प्रभाव हो गया, ये प्रथाजनक भी प्रभाव आ गया। प्रथाजनक तो इसको नहीं कहा जाएगा, तो नीच राशि क्यों, शनि कारक है, अगर अकारक होता तो प्रथाजनक में आ जाता, लेकिन ये नहीं चाहता, शनि वैराग्य का कारक है, और ऊपर से राहु ने भी दे दिया जो, तो विवाह में प्रबल बाधा आ गई, सप्तमें अस्त हो गया। दूसरी प्रबल बाधा क्या आ गई विवाह में, हम नवास कुंडली जाते हैं, तो नवास कुंडली में भी यही वर्गोत्तम लगन बनता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमारा नवास में वर्गोत्तम लगन, लेकिन फायदा ठीक है, नौकरी मिल गई, अच्छा हो गया, अच्छा मिल जाएगा,
लेकिन लग्नेश नीच राशि में आ गया, यहां पर परेशानी आ गई। नवास का लग्नेश भी नीच राशि में आ गया और हमारा लग्नेश भी, लगन कुंडली का D1 का लग्नेश भी नवास में नीच राशि में चला गया। प्रबल बाधा आ गई, इधर सप्तम भाव पीड़ित और इधर लग्नेश नीच राशि में आ गया। विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है भाई, पुष्कर नवास में भी कोई ग्रह नहीं है, लेकिन लग्नेश विवाह का कारक है, नीच राशि में चला गया। लग्नेश शुक्र है, इसलिए लिख दिया, शुक्र विवाह का कारक है और नवास में नीच राशि में चला गया। प्रबल बाधा आ गई। राजयोग अच्छा है लेकिन विवाह में परेशानी आ गई, ये दिक्कत आ गई। मैंने यहां पर बोला था कि बाद में बताएंगे। शनि उसमें उदय अंश 2 डिग्री 3 मिनट है। दर्शकों, हमेशा आप अपनी कुंडली में ध्यान दीजिए, लगन के उदय अंश 2 डिग्री 3 मिनट है। यानी जब लगन 2 डिग्री 3 मिनट चला तो बालक ने जन्म ले लिया। और ये जो 28 डिग्रियां हैं, ये 26 डिग्रियां हैं, ये और बुध 23 डिग्रियां हैं, ये बहुत पीछे रह गए, इनको उदय अंश का प्रभाव नहीं मिला, प्रभाव कमजोर हो गया। लगन के अंश के बराबर में जब बाकी ग्रहों के भी आएंगे, जैसे ये 2 पर है तो राहु बलवान हो गया 9 डिग्री है, शनि भी बलवान हो गया, गुरु भी बलवान हो गया, केतु चंद्रमा भी ये समझो बलवान हो गए 10-12 डिग्री के अंदर तक। लगन के उदय अंश और ग्रह के उदय अंश 10-12 डिग्री के अंतर में हो तो प्रभावी है, नहीं तो प्रभावी नहीं है। कोई ग्रह अगर किसी दूसरे ग्रह को देख रहा है, उनकी डिग्रियों में अगर 10, 12, 13, 14 का है, 12, 13 तो फुली प्रभावी है, बाकियों में थोड़ा सा उनको असर रहेगा। अगर ज्यादा डिग्री का आ जाता है, जैसे यहाँ पर शनि 850 पर है, सूर्य 26 पर है, 18 डिग्री का फर्क है, तो सूर्य पीड़ित नहीं होगा शनि से, अंश से बलवान है। तो ये मैंने बताया था, बाद में बताया। अब जातक को बुध 10वें भाव में चला गया, ये भी राजयोग हो गया, भाग्य का पूरा फल हो गया, सौभाग्यशाली हो गया। एकादश भाव का सूर्य भाग भाव में आ गया और नवास में भी भाग्यांश में चले गए, सूर्य शनि राहु तीनों आ गए, ये अच्छा योग माना जाता है। नवास कुंडली में भाग्यांश में चले गए सूर्य शनि, अच्छा योग माना जाता है। लेकिन यहां पर राहु और शनि की वजह से शादी में गड़बड़ आ गई। शनि की महादशा चल रही है 2023 से लेकर के 42 तक, 19 साल तक की शनि की महादशा चल रही है। बड़ी परेशानी आ रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम मनुष्य हैं, जब उपाय कर लें तो ठीक है, शायद प्रभु सुन लें। पितृदोष निवारण करें, शनि के ऊपर जो राहु का प्रभाव है उसको दूर करें। लग्नेश का रत्न यहां पर गले में धारण करें, शुक्र का रत्न गले में धारण करें और अर्क विवाह कर दें। मेरा विश्वास कहता है अब शादी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले भी वीडियो आपको अपडेट दे और आपके ज्ञान की वृद्धि करे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।